गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, द लाइफ कोच प्रिंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिस्ट्री के लेकर आए हैं। कृपया आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को दबाना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट। तो नई आर्थिक नीति क्या है और विवेचना करें। नई आर्थिक नीति क्या है और इसकी विवेचना करें। तो नई आर्थिक नीति क्या है? नई आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा 1920 में जारी किया गया। इसके साथ अनेक इनके निम्नलिखित बातें हैं। कई प्रकार के नई आर्थिक नीतियों में सुधार किए गए। लेनिन लोगों को एक आर्थिक तौर पर विकसित एवं विकासशील देशों के सुझाव को प्रतिस्पर्धा किए। तो आइए समझते हैं नई आर्थिक नीति क्या है, विवेचना करें। तो लेनिन ने 1920 में आर्थिक नीति को अपनाया और लोगों को आर्थिक नीति की घोषणा की। तो 1920 में आर्थिक नीति की किसने घोषित की? लेनिन ने घोषित की। इसका उद्देश्य क्या था? लेनिन के उद्देश्य क्या था? लेनिन का उद्देश्य पहला था किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाना। बचा हुआ अनाज स्वयं का था, वो जैसे चाहे इसका इस्तेमाल सूझबूझ से कर सकता था। तो पहला था कि किसानों से अनाज लेने के स्थान पर, मतलब किसानों से अनाज लेने के तौर पर, मतलब पहले किसान को अपना जमीन नहीं होता था। वे बहुत बड़े लोग उन किसानों को अपने जमीन देते थे और वहां पर अपने कर लगाते थे। तो कर के हिसाब से लगाया और उसने कर लगाना तो बचा जो अभी ठेका पर, आम की भाषा में जिसको ठेका पर देना जमीन कहते हैं। तो ठेका पर जमीन देने के दौरान जो एक साल में जितना भी उत्पादन हुआ उसको अन्य जैसे कि हम कोई भी व्यक्ति से जमीन को लिए और जमीन लेने के पश्चात हम जमीन पर खेती किए, उसका हमको 1/4 भाग उनको देना है और 3 भाग हमको लेना है। तो इसे ठेका पर कहते हैं। तो उसी प्रकार जो अनाज कर लगाकर जो अनाज बचा वे स्वयं का था और किसान इसका इस्तेमाल सूझबूझ से किया तो इसका लेनिन का उद्देश्य था सूझबूझ से कर सके। तो दूसरा इसका है जमीन राज्य सरकार की थी, फिर भी व्यवहार में जमीन किसान की हो गई। किसान राज्य सरकार की थी, जमीन राज्य सरकार की थी। उस जमीन पर जो खेती कर रहे थे पूरी जमीन किसी थी? राज्य सरकार की थी। और लेनिन ने उन सभी जमीनों को किसानों को दान दे दिए। तो वे जमीन सब किसानों को हो गए। तो किसान को हो गए। तो दूसरा व्यवहार में जमीन किसान की हो गई। तो इसका तीसरा है 20 व्यक्ति से कम वाले व्यापार को स्वयं चलाने का अधिकार दिया। मतलब जैसे कि छोटे तौर पर जो व्यापार कर रहा था, मतलब 20 लोगों से कम व्यापार जो हो रहा था उसको व्यापार को वे स्वयं चलाने के लिए कहा। उसमें कोई टैक्स या कोई रुपया पैसा या कोई आम लोग राज्यसभा केंद्र सभा कोई भी उसमें प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। तो इसका कारण तीसरा इसका मुख्य उद्देश्य था। तो चौथा इसका उद्देश्य था कि औद्योगिकरण का विकेंद्रीकरण किया गया। मतलब अलग अलग विकेंद्रीकरण कहने का तात्पर्य है, विकेंद्रीकरण का कहने का तात्पर्य है कि वे एक जगह से, मतलब सत्ता को एक जगह से दूसरे जगह फैला दिया गया। उद्योगों को छोटे छोटे तौर पर
किसानों जैसे कि छोटे छोटे गांवों में उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया, मतलब छोटे छोटे स्तर पर उद्योग लगाए गए, मतलब एक स्तर पर ना लगाकर अन्य कई स्तरों पर लगाना विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया। और पांचवा इसका कारण था विदेशी पूंजी को सीमित समय के लिए रखा जाए, मतलब जो विदेशी पूंजी हमारे पास थी, लेनिन के पास जो विदेशी पूंजी थी उसको वे रखकर मतलब वहाँ के राज्यों की स्थिति बेहतर कर सके, मतलब विदेशी पूंजी को रखना। और छठा था व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा किया जाए, मतलब व्यक्तिगत संपत्ति जो व्यक्तियों की संपत्ति थी और जीवन बीमा मतलब व्यक्तियों की जो संपत्ति थी और जीवन बीमा थी वे किसके द्वारा किए गए? एजेंसियों के द्वारा सीमित कर दिए। ये एजेंसी बैंकों के द्वारा जारी किए जाते हैं, तो एजेंसी बैंक के संबंध में है। तो सातवां इसका कारण था ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सत्ता समाप्त कर दी गई। जो लेनिन के शासनकाल में ट्रेड यूनियन समाज की स्थापना हो रही थी उसको वे समाप्त कर दिए गए। तो सातवां इसका था ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सत्ता समाप्त कर दी गई। तो आठवां इसका था नई आर्थिक नीति के दौरान लेनिन ने उत्पादन की कमी को नियंत्रित किया। इसके परिणाम कृषि और प्रौद्योगिकी में काफी वृद्धि हुई। नई आर्थिक नीति के दौरान उसने उत्पादन की कमी को नियंत्रित किया, मतलब जो उत्पादन किसानों में जो उत्पादन में कमी हो रही थी उसको वे कम किए। अब मतलब कृषि में अत्यधिक उपज होने लगी। इस आर्थिक नीति को अपनाने के दौरान कृषि प्रौद्योगिकी में काफी वृद्धि हुई। तो नई आर्थिक क्या है इसके बारे में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त किया। वीडियो कैसा लगे कृपया कमेंट में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ऐसी वीडियो पाने के लिए वीडियो को शेयर करें।